कल हमने इनसे पहले पढ़ चुके थे। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रांत। मौर्य के प्रांतों की संख्या देखा जाए तो कितना था? 5। कितने थे? 5। इन पांचों को हम लोग क्या कहते हैं? चक्र। मौर्य के प्रांत की संख्या कितने थे? 5 थे। इन पांचों को हम लोग क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। जैसे कि प्रथम हमने देखेंगे इसके, अगर इसका अगर हेड देखा जाए, जो कि प्रांतों का हेड होता था, उसे हम लोग प्रांत शासक कहिए। प्रांत शासक को कुमार के नाम से जानते थे, आर्यपुत्र कहिए राष्ट्रिक के नाम से जानते थे। इसको प्रांत के जो शासक होता था, जो वहाँ के शासन चलाता था, उसको हम लोग कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के नाम से जानते थे। अगर चलिएगा तब प्रथम देखिएगा तो प्रथम था कौन? उत्तरापद। उत्तरापद ये पाकिस्तान में है। तक्षशिला, तक्षशिला एक कंधार जिला है वहाँ का, यानी कि तक्षशिला में नदी के बाद पूछेगा तो झेलम एवं सिंधु नदी के बीच में है। तो प्रथम उत्तरापद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। ये कहाँ पे है? तो कंधार में है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में। दूसरा बात कीजिएगा तो अवंती। अवंती है उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ पे है? अवंती का राजधानी क्या है? दूसरा प्रांत देखिएगा तो अवंती। अवंती का राजधानी क्या है? उत्तर उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तीसरा चलिएगा कलिंग। तीसरा कौन है? कलिंग। कलिंग जो कि उड़ीसा में है। इसकी राजधानी कहाँ है? तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ पे? तोसली। अगर आप कलिंग युद्ध को देखते हैं तो 13वें शिलालेख में था। 13वें शिलालेख। इसमें बहुत रक्तपात हुआ था, जिससे के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग का यानी कि राजधानी अब देखिएगा तो कहाँ पर था? तोसली। चौथा देखिएगा तो दक्षिणापथ। दक्षिणापथ प्रांत की अगर राजधानी देखा तो कहाँ पे? स्वर्णागिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ पे था? स्वर्णागिरी पे। प्रासी पूर्वी प्रांत है। सबसे पूर्वी भाग अगर देखा जाए मौर्य साम्राज्य का तो कहाँ था? प्रासी। यह पूर्वी प्रांत था। इसकी राजधानी कहाँ पे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे? बिहार में। यानी प्रथम कौन था? उत्तरापथ। उत्तरापथ के कहाँ था? तक्षशिला या कंधार। अवंती प्रांत का कहाँ था? उज्जैन। कलिंग प्रांत के देखिएगा तो तोसली। दक्षिणापथ के कहाँ था? स्वर्णागिरी। और प्रासी का कहाँ था? पाटलिपुत्रा। अब चलते हैं कुछ उनके मुख्य इंपॉर्टेंट बातों यानी कि उन पर इंपॉर्टेंट वाक्यों को देखते हैं जो कि मौर्य वंश से पूछे जाते हैं। जैसे कि उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण एक शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। उपधा परीक्षण तब होता था जब मंत्री या पुरोहित या जो महामात्रों थे उनकी नियुक्ति किया जाता था, तो उस समय उनके जो परीक्षा लिया जाता था, उनकी जो जांच की जाती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे? उपधा परीक्षण कहते थे। और महामात्रों की संख्या की बात की जाए तो उस समय अशोक के समय 18 थे। कितने थे? 18 थे। महामात्रों की संख्या क्या थी? 18 थे। इसके अर्थशास्त्र में देखिएगा तो महामात्रों को चर जासूस कहा जाता है। क्या कहते हैं? महामात्रों को चर जासूस। किसमें? अर्थशास्त्र में महामात्रों को चर जासूस कहा जाता था। अगर आगे चलते हैं तो विषयपति। विषयपति जो थे प्रांतों के विभाजन के हेड थे, यानी कि प्रांत को बंटवारा कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, इसके बारे में कोई बता सकता था तो वह था विषयपति। कौन था? विषयपति। यह प्रांतों के विभाजन के बारे में बताता था। कौन? विषयपति। अब इनके प्रशासन की इकाइयां के बारे में देखिएगा। अशोक के तो प्रशासन की इकाई में सबसे छोटा इकाई इनके देखिएगा प्रशासन करने के, जहां से शासन व्यवस्था को चलाया जाए, तो वह ग्राम था। कौन था? ग्राम। इसके अगर मुखिया को बात करें, ग्राम के मुखिया जी यानी कि सबसे हेड होते हैं। जैसे कि हमारे पंचायत में ग्राम के मुखिया कौन होते हैं? हेड कौन होते हैं? मुखिया जी होते हैं। तो पहले भी ग्राम के हेड देखिए तो ग्रामीण को कहा जाता था। किनको? ग्रामीण। ये एक तरह से मुखिया ही थे ना। यानी कि सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई देखिएगा अशोक के समय क्या था? ग्राम था, जिसका हेड कौन था? ग्रामीण था। आगे चलिएगा, प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई, ये देखिए प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम था, मैंने प्रशासकों की सबसे छोटी है, जो वहाँ पर प्रशासक होते थे उनकी सबसे छोटी इकाई देखिए तो गोप होते थे। इनमें कौन होते थे? गोप। ये गोप जो होता था यह 10 ग्रामों का मालिक थे। गोप एक व्यक्ति है। ये गोप को क्या कहते थे हम लोग? 10 ग्रामों के मालिक को गोप कहा जाता था पहले। अब मेगास्थनीज के अनुसार अगर उनका नगर को प्रशासन देखिएगा, मेगास्थनीज जो कि इंडिका पुस्तक को लिखा था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। मेगास्थनीज इसकी पुस्तक कौन है? इंडिका। इंडिका पुस्तक है इसका। ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके अनुसार आप देखिएगा तो नगर का प्रशासन तो 30 सदस्य के एक मंडल होता था। कितने मंडल होते थे? 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जिसमें 6 समिति बनाए गए थे। 30 कितने? 6 समिति। और यह समिति जो था, हर समिति में देखिएगा तो 5-5 सदस्य थे। यानी कि जो मेगास्थनीज ने बताया कि 30 सदस्यों का मंडल था, पहले 6 समितियों में विभाजित था यह मंडल।
और हर समिति में कितने सदस्य थे? 5-5 सदस्य थे। बिक्री कर की बात किया जाए, अशोक के समय जो बिक्री कर था मूल्य का 1/10वां भाग, यानी इसको आप 10% भी कह सकते हैं। यानी कि अशोक के समय बिक्री कर, जो जीएसटी की बात करते हैं अभी, जैसे कि फिलहाल में वर्तमान समय में इसको अगर नया नाम दिखेगा जीएसटी, यानी किसी भी वस्तु को आप बेचने जाते तो मूल्य का 1/10 भाग आपको टैक्स देना होता था। और जो व्यक्ति इस टैक्स को नहीं देता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या देता था? मृत्यु दंड दिया। यानी कि टैक्स नहीं भरने वाले को पहले मौर्य वंश में, यानी अशोक के समय क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर बात किया बिक्री कर कितना था? मूल्य का 1/10वां भाग था। अब आगे चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार एक अधिकारी देखिएगा, एग्रोनोमी क्या था इसका? एग्रो मैंने ऐसे भी कृषि होता है। एग्रो मैंने क्या होता है? एग्रो मैंने क्या होता है? कृषि। तो एग्रोनोमी जो अधिकारी था ना, एग्रोनोमी की बात करेगा, जैसे कि एग्रो आप कृषि समझ जाएगा इसमें। एग्रोनोमी मतलब होता है मार्ग निर्माण ना, मार्ग निर्माण जो कराता है उसको हम लोग एग्रोनोमी पहले कहा जाता था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने जो मार्ग निर्माण कराता था अधिकारी, उसका नाम क्या था? एग्रोनोमी। एग्रोनोमी को क्या कहा जाता है? मार्ग निर्माण अधिकारी कहा जाता था। अगर जस्टिन के अनुसार, जस्टिन ने चंद्रगुप्त अशोक के समय, जस्टिन ने किसके समय? अशोक के समय उनकी सेना का वर्णन किया है। किसके? अशोक के सेना का वर्णन किया है। जैसे कि देखिएगा तो उनके सेना कितना थे? 6 लाख। कहा है कि 6 लाख सेना थे ना। 6 लाख की फौज ने पूरे भारत को रौंदा था। किसने कहा था? जस्टिन ने। जस्टिन ने बताया है, जस्टिन के अनुसार देखिएगा तो उसने बताया था कि अशोक के 6 लाख फौज, किसने? कितने फौज? 6 लाख फौजों ने पूरे भारत को रौंद दिया था, पहला बात। और उनके अगर सेना में देखिएगा तो घुड़सवार बताया है कि 50,000 थे। कितने घुड़सवारों की संख्या को कितना बताया? 50,000। हाथी 9,000 और रथ 8,000। ये सब सेना को जस्टिन ने, अशोक की सेना को जस्टिन ने क्या कहता? लुटेरों की सेना कहता। अशोक की सेना को जस्टिन ने क्या बताया? लुटेरों की सेना बताया ना। जस्टिन का सेना देखिएगा तो 6 लाख था, जिसने 6 लाख फौज ने पूरे भारत को रौंदा था। किसने बताया था यार? जस्टिन ने। जस्टिन के अगर सेना में घुड़सवार की बात करें तो 50,000 थे, हाथी 9,000, रथ 8,000 थे ना। लुटेरों की सेना, अशोक की सेना को लुटेरों की सेना किसने बोला था? तो जस्टिन ने बोला था। ये सवाल पूछा जा गया है कि लुटेरों की सेना किसे कहा जाता? अशोक की सेना को। तो किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। आगे चलिएगा। अब आगे देखिए, युद्ध के जो प्रमुख होते थे अधिकारी, उसको सेनापति कहते थे। सेनापति को और नाम देखिएगा तो नायक। यानी कि युद्ध में प्रमुख अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे? सेनापति कहा जाता था। उस टाइम अशोक के समय युद्ध में जो प्रमुख थे उनको सेनापति के कहा जाता था। अब आइए प्लिनी के अनुसार उनकी सेना व्यवस्था देखा जाए। उनकी सेना कितना थे? प्लिनी ने बताया था कि 6 लाख सैनिक थे। कितने थे? 6 लाख। यहाँ भी देखिएगा कि जस्टिन ने भी कितने बताए थे? 6 लाख फौज। उसने ये बताया कि 6 लाख फौज से पूरे भारत को रौंदा था। और यहाँ प्लिनी ने भी कहा कि पैदल सिपाही जो थे 6 लाख थे। घुड़सवार की संख्या देखिएगा तो यहाँ पे 30,000 थे, जबकि वहां पे उसने 50,000 बताए थे। यहाँ पे मतभेद रहा है, एक कोई सच्ची घटना है नहीं, दोनों ने अपना मत दिया है। हाथी देखिएगा तो दोनों ने सेम है, इसने भी 9,000 बनाए थे जबकि जस्टिन ने भी 9,000। यानी कि प्लिनी और जस्टिन फौजों की संख्या एवं हाथी की संख्या दोनों ने बराबर बताया, जबकि घुड़सवार की संख्या जस्टिन ने 9,000 बताया जबकि प्लिनी ने कितना बताया था? 30,000 बताए थे। अब उनके समय चलिएगा, गुप्तचर को पहले क्या कहा जाता था? गुप्तचर को पहले गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। कैसे? गुड़ पुरुष। पहले गुड़ पुरुष होता था, गुप्तचर को कहते थे क्या? गुड़ पुरुष। अगर एक ही जगह पर रहने वाला अगर गुप्तचर जो होता था, एक ही जगह पर, जैसे कि एक ही जगह से रह के वह काम करे, उसको संस्था कहा जाता था। जैसे संस्था देखिए तो संस्था तो घूम नहीं सकता, एक ही जगह रहता है। यानी एक जगह जो गुप्तचर रहकर काम करता था उसे संस्था कहा जाता था। जो घूम घूम के गुप्तचर काम करते थे उसे संचार कहा गया था। जो घूम के काम करते थे संचार, एक जगह रह के काम करने वाले को संस्था कहा जाता था, जबकि घूम के काम करने वाले को संचार कहा जाता था। गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था, जो एक जगह रह के काम करता था उसे संस्था कहते थे। जो घूम कर अगर कार्य करने वाले को हम लोग संचार कहते थे। अब देखिए कौन सा न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते थे, न्यायालय का हेड था, उसे राजुक कहा जाता। क्या कहता था? राजुक। यानी कि न्यायाधीश को हम लोग पहले राजुक के नाम से जानते थे। जैसे कि सरकारी भूमि पहले भी हुआ करती थी जिसे हम लोग सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता? सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। पहले देखिए
जो खेत बिना भूमि हुए, जिन बिना वर्षा हुए, जो खेत बिना वर्षा हुए, जो खेत अगर बिना वर्षा हुए जो हमें खेती हो जाए, उसमें फसल उग जाए, उसे हम लोग अदेव मात्रक कहते थे। क्या कहते थे? अदेव मात्रक। बिना वर्षा के जिस खेत में अगर फसल उग जाता था, उस खेत को हम लोग अदेव मात्रक के नाम से जानते थे ना। बिना वर्षा की खेती होने वाली भूमि को क्या कहते थे? अदेव मात्रक कहते थे।